तो गाइस लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखे थे हमारे वेरिएबल्स, जो हमारे वेर लेट एंड कॉन्स्ट है। जो हमारे जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वेर लेट एंड कॉन्स्ट। उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में किस किस टाइप के डेटाज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जो भी हम लोग वैल्यू वेरिएबल को असाइन करते हैं वो पर्टिकुलर किसी न किसी टाइप की होती है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्राउज़र को अगर हम लोगों को बताना हो कि जो हम लोग डेटा यूज़ कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट का है, क्या है, नंबर है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर है, या फिर यस और नो है, तो ये चीज़ें हम लोग कैसे बता पाएंगे। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सबको हम लोग डेटा टाइप्स बोलते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये समझो कि जावास्क्रिप्ट में मेजरली दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। दो डेटा टाइप्स होते हैं मेजरली, जो होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है हमारे पास एरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम लोग जो फर्दर हमारी वीडियोस होगी, जब हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट होंगे उस टाइम पे हम लोग एरे, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आप ये समझो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, और जो सबसे मेजर डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। जब भी आप जावास्क्रिप्ट लिखने बैठोगे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। तो प्रिमिटिव आप हमेशा यूज़ करोगे। नॉन प्रिमिटिव ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो, आपका आपका अगर बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है तो आप यूज़ ना भी करो, इट डिपेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हमारी पीसी की स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है मेरा। हम लोगों ने ये जो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इस प्लेलिस्ट को जाके आप सेव कर सकते हो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन जितनी भी वीडियोस आ रही है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आप इन सबको देख सकते हो। अगर आपको कोई और कोर्स चाहिए किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक एन कोर्स ऑन दैट ऑल्सो। तो कैसे क्या करते हैं हम लोग, इसी ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करते हैं और इसमें हम लोग इंस्पेक्ट पे जाते हैं राइट क्लिक करके, एंड देन वी विल गो टू कंसोल। और इस कंसोल में मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ऑपरेशन लिखता हूँ, ठीक है। एक कंसोल लिखता हूँ मैं, कंसोल लॉग करवाता हूँ एक। कंसोल, ओके ओके, एंटर हिट करने पे कंसोल जो है वो सिर्फ कंसोल कमांड लेके चला गया है। हम लोगों को लॉग करना है, ओके, एंड लॉग करते हैं हम लोग करते हैं 2+2, ओके। हम लोग सीधा सिंपल लिखते हैं 2+, हमारे पास 2+2 लिखता हूँ मैं, एंड आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, मैं 2+2 लिख के एंटर हिट करता हूँ। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट हमारे को ये बोल रहा है कि ये 22 है, और हमें पता है कि हम लोगों ने बचपन से सीखा है 2+2 हमारे पास 4 होता है, ये हमें पता है। बट ये 22 शो कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट या तो जावास्क्रिप्ट की गड़बड़ है ये, और एल्स हमने कुछ गड़बड़ करी है। बिल्कुल हम लोगों ने गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है कि हम लोगों ने 2+2 जो लिखा है वो 2, आप देख पा रहे होगे कि दोनों अलग अलग है। एक जो 2 है वो डबल कोट्स के अंदर है, और एक जो 2 है वो सिंपली हम लोगों ने रॉ लिख दिया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये प्लस करने पे हमारे पास 22 क्यों आया, 4 क्यों नहीं आया, वो हम लोग, ये जो डाउट है ये हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसके जैसे बहुत सारे डेटा टाइप्स हम लोग सीखेंगे कि ऐसी जो गड़बड़ है वो हमें कब आ सकती है, कब ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग रियल टाइम, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो हम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो हम लोग कभी भी फेस ना करें। तो उसके क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं एक सिंपल चीज़ और लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंड इस कंसोल में मैं 2+2 सिंपल लिखता हूँ, ओके, 2+2 सीधा लिखता हूँ विदाउट एनी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स और समथिंग। मैं अगर सिंपली लिखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 4 लिख के मिल रहा है मेरे को, ओके, आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 4। मैं एक कंसोल और करता हूँ, ठीक है, एक कंसोल और करता हूँ, और मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ, दोनों 2 हमारे पास डबल कोट्स में लिखता हूँ मैं। और डबल कोट्स में अगर दोनों 2 लिखता हूँ तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आउटपुट? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आउटपुट क्या आएगा, ओके। और इसको मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। सेम अगैन 22 ही हमारे पास आउटपुट है। तो ये सब तो क्लियर हो गया हमारे को कि ये जो डबल कोट्स लगा रहे हैं इससे ही कुछ गड़बड़ हो रही है। बाकी तो हमारे पास कैलकुलेशन बिल्कुल सही आ रही है अगर डबल कोट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये डबल कोट्स क्यों यूज़ होता है, ये गड़बड़ हमारे पास क्यों आ रही है, ये हम लोग देखते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि ये गड़बड़ है भी या नहीं। तो हम लोग चलते हैं हमारे VS कोड पे, जहाँ पे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ओके। एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट नाम से, इसके अंदर हम लोग सारे सब फोल्डर्स बनाने जा रहे हैं फॉर
ईच एंड एवरी वीडियो। जैसे हम लोगों ने लास्ट जो हमारी वीडियो थी दैट वाज tut4 एंड वो वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट था, तो इसलिए हम लोगों ने tut4 वेरिएबल 2 नाम से हम लोगों ने फोल्डर का नाम रखा था। एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ यहीं पे मैं, और उसका नाम मैं रखता हूँ ट्यूट, और हमारा ये 5th ट्यूटोरियल है वीडियो का, तो मैं tut5 लिखता हूँ एंड इसको हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स लिखते हैं इसको, और दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, सेम वही इंडेक्स एंड हमारी इंडेक्स HTML और इंडेक्स JS फाइल हम लोग दोनों बना लेते हैं, index.html, एंड सिमिलरली हम लोग बनाते हैं index.js फाइल। ओके, JS फाइल। अभी हम लोग JS में कुछ नहीं रखते हैं, हम लोग सिंपली इंडेक्स में ही हमारा बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट करते हैं, और लास्ट वीडियो से मैं क्या करता हूँ अपना टाइटल उठा के ले आते हैं यहाँ से, एंड नाउ वी विल चेंज द टाइटल ऑफ दिस डेटा टाइप्स ट्यूटोरियल 5, एंड इसको हम लोग सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको हम लोग सिंपली कॉपी करते हैं, और हमारे बॉडी टैग के अंदर एक H1 में लिख देते हैं, सो दैट हमें पता चले कि हम लोगों ने सही पेज ओपन किया है। ओके, सही इंडेक्स फाइल हमारी ओपन हुई है। एक मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ index.js को हमारी इंक्लूड कर देता हूँ। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये क्या किया है, index.js और ये सोर्स ये स्क्रिप्ट क्या है, तो आप इस ट्यूटोरियल की फर्स्ट सेकंड वीडियोस को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि हम लोग एक्सटर्नल फाइल जो JS की है वो HTML में कैसे इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले HTML फाइल में ये सारी की सारी index.js में जो भी जावास्क्रिप्ट हम लोग लिखेंगे वो सारी की सारी यूज़ होगी, और ये इंक्लूड कैसे करते हैं, किस टाइप से हम लोग जावास्क्रिप्ट HTML में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो आप जाके इसी प्लेलिस्ट के उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैंने ये सोर्स में ही क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एंड वन अनदर थिंग इज़ गो लाइव। तो ये जो गो लाइव है ये कैसे मैंने इंस्टॉल किया, क्या काम आता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। तो फॉर नाउ हम लोग गो लाइव पे क्लिक करते हैं और इसको हमारे ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्राउज़र में ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी ओपन हो गया है। मैं tut5 डेटा टाइप्स पे क्लिक करता हूँ, और इसमें index.html फाइल हमारी ओपन हो गई है, जिसमें जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 5 कोड ऑर्बिट डेटा टाइप्स ये हमारे को प्रिंट होके मिल रहा है। ओके, ये हमारा H1 टैग यहाँ पे आ गया है। ओके, तो यहाँ पे लाइव रिलोड इनेबल्ड, ये हमारे पास लाइव सर्वर की तरफ से आ रहा है कि हम ये जो हमारे पास जितनी फाइल्स हम लोग सेव करेंगे ऑटोमेटिकली रीलोड होकर हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी, बार बार पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा हमारे को। तो हम लोग सिंपली जाते हैं हमारे VS कोड पे, एंड यहीं पे जाके हम लोग index.js फाइल में हम लोग क्या करते हैं, एक console.log लिखते हैं, एक लॉग लिखते हैं, जिस लॉग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इस लॉग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक बार टेस्ट करने के लिए लिख देता हूँ कोड ऑर्बिट। और अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे जाके जब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखोगे कोड ऑर्बिट हमारे को कंसोल होके मिल गया है। दैट मीन्स कि हमारी जो फाइल्स है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं। ओके, सो मूविंग टू द डेटा टाइप्स, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के डेटा टाइप्स है। फर्स्ट वन इज, पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप्स एंड हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स है। ओके, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड द सेकंड वन इज हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अब हम लोग इनको कमेंट कर लेते हैं। ओके, और कमेंट्स क्या होते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बट फॉर नाउ ये समझो कि ये जो डबल स्लैशेस ऐड किए हैं हम लोगों ने लाइन के स्टार्टिंग में, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में, तो ये क्या करता है, हमारी फाइल को बताता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है इनको आप इग्नोर कर दो। तो ये जो है ये कभी भी ब्राउज़र रीड ही नहीं करता है। ओके, तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नंबर। ओके, नंबर एक डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में से ही। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ लेके जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर फर्दर वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स। इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी हमारी, जब हम लोग एरेज ऑब्जेक्ट ये सब सीख रहे होंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। बट फॉर नाउ आप ये समझो
हमारे पास एक डेटा टाइप है नंबर। ओके, और नंबर डेटा टाइप क्या होता है, जैसे आप नंबर से समझ पा रहे होगे, नंबर का मतलब है कोई भी एक नंबर, कोई भी एक इंटीजर, कोई भी एक डेसिमल वैल्यू, उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में नंबर बोलते हैं। चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो, चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, अगर वो किसी भी तरीके से नंबर बना रहा है तो हम लोग उसको नंबर डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल var1 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं। ओके, var1, और इसको मैं var से ही डिफाइन करता हूँ, या फिर हम लोग इसको let से भी कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए इसको var से डिफाइन करता हूँ। ओके, var1, और इसको हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं 55। ओके, 55 की एक वैल्यू देता हूँ इसको मैं। 55 क्या है, हमारे पास नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग var1 के अंदर एक नंबर स्टोर कर रहे हैं, और इसको मैं कंसोल कराता हूँ, console.log, और इस लॉग को हम लोग क्या करते हैं, var1 को हमारे को प्रिंट करवाना है। ओके, तो हम लोग var1 को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। सेव करता हूँ इस फाइल को मैं, और ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो हमारे पास 55 हमारे को प्रिंट होके मिल गया है। ओके, यहाँ तक हमारे को समझ में आया कि हमारे पास नंबर एक डेटा टाइप है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर स्टोर करते हैं। और ये डेटा टाइप हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया, हमें पता कैसे चलेगा कि एक डेटा जो इसका, इस वेरिएबल के जो अंदर जो डेटा हम लोगों ने स्टोर किया है उसका टाइप क्या है। तो उसका भी एक तरीका है हमारे पास, हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ, ओके, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं हमारे, ओके, हमारे वेरिएबल को, एंड हम लोग जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो आप देखोगे पहले हमारे पास ये क्या प्रिंट होके मिल रहा है, नंबर, देन हमारे पास उसका टाइप मिल रहा है, इस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर्ड है ये भी हमें पता चल रहा है। टाइप ऑफ क्या करता है, हमारे पास जो भी डेटा है उसका टाइप निकाल के देता है कि वो कौन से डेटा टाइप का है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि नंबर एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम लोग नंबर स्टोर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर सिंगल कोट्स में स्टोर करता हूँ, सेव करता हूँ फाइल को, क्या लगता है आपको कि क्या ये वाला कंसोल प्रिंट करेगा एंड क्या ये वाला कंसोल प्रिंट करेगा, टाइप क्या होगा और वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो हम लोग जाके देखते हैं, वैल्यू हमारे पास 55 ही प्रिंट हो रही है, बट जो डेटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग बता रहा है, जबकि हम लोगों ने नंबर स्टोर किया है पर हमारे पास स्ट्रिंग बता रहा है। तो स्ट्रिंग कौन सा डेटा टाइप होता है, क्या होता है, और हम लोगों ने नंबर स्टोर किया, स्ट्रिंग क्यों आ गया, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास, इसको तो मैं सिंपल सिंपल नंबर ही रहने देता हूँ। ओके, इसको तो मैं नंबर ही रहने देता हूँ 55, इसको कमेंट करते हैं एज इट इज़, इसको कमेंट करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं फटाफट से। हमारे पास दूसरा हम लोग डेटा टाइप देखते हैं, स्ट्रिंग। ओके, एंड हमारे पास स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, मैं इसको सिंपली ऐसे कॉपी करता हूँ। ओके, एंड इसको पेस्ट करते हैं। ओके, और इसको वापस से अनकमेंट करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो अब सीधे सीधे आप ऐसे समझो कि स्ट्रिंग हमारे पास एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, कि मैंने एक लाइन बनाई, उस लाइन में मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स रख दिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स रखे हैं, उसमें सिंबल भी हो सकते हैं, उसमें नंबर भी हो सकते हैं, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। और हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ये स्ट्रिंग है, हम लोग सिंपली या तो सिंगल कोट्स और इधर डबल कोट्स से उसको ओपन एंड क्लोज कर देते हैं, दोनों साइड से हम लोग सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स से उसको बाइंड कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है, हमारे ब्राउज़र को ये पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल में डेटा स्टोर हुआ है ये एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि अ स्ट्रिंग इज़ अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ डेटा। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, आप ये समझो कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ एक लाइन में, एंड मेरे पीछे 10 कोई और बंदे खड़े हैं। अब अगर मेरा एड्रेस किसी को पता है तो बाकी 10 बंदों का एड्रेस भी पता है, मेरे थ्रू वो तो बाकी 10 बंदों पे भी पहुंच सकता है। तो मैंने 10 कैरेक्टर की कोई एक स्ट्रिंग बनाई, मैंने पहला जो कैरेक्टर है उसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंटर बनाया, उसको पॉइंट करके मैंने मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब मेरे को मेमोरी में उस पहले का एड्रेस पता है, उस पहले कैरेक्टर का एड्रेस पता है, और बाकी के सारे जितने भी कैरेक्टर्स है वो एक लाइन में है उसी के, उस वेरिएबल के आगे ही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पहले वेरिएबल से सारे के सारे कैरेक्टर निकाल सकते हैं, उस पहले कैरेक्टर से सारे कैरेक्टर निकाल सकते हैं, तो पूरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। तो स्ट्रिंग को आप ऐसे समझो, एक कंटिन्यूअस ब्लॉक में हम लोग स्टोर करते हैं,
और जब मैं पहले कैरेक्टर को कॉल करता हूँ तो बाकी सारे भी अपने आप साथ में आ जाते हैं, पूरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास उठ के आ जाती है। ओके, तो यहाँ तक हमारे को क्लियर हुआ कि हम लोग स्ट्रिंग कुछ ऐसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल भूपेंद्र। ओके, और यहाँ पे मैं आगे स्पेस भी दे सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हो, इसके अंदर कोई भी सिंबल डाल सकते हो। बस आप अगर डबल कोट से स्ट्रिंग बना रहे हो तो उसके अंदर डबल कोट्स नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीच में अगर डबल कोट्स डाल दूंगा, जैसे कि मैं डबल कोट्स यहाँ लिखता हूँ एंड कुछ भी लिख देता हूँ, तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। ओके, हमारी स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक ही होगी, क्योंकि ओपन एंड क्लोज हमारे पास हो चुका है। इसके आगे जो हमारा ब्राउज़र है वो एरर देगा कि आपकी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद में आपने ये क्या लिखा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डबल कोट से यूज़ कर रहे हो तो बीच में कहीं भी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में डबल कोट्स नहीं आने चाहिए। आप सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो। ओके, और एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी होते हैं इस चीज़ को पर्टिकुलरली नेग्लेक्ट करने के लिए, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस। तो अभी तक आप ये समझो कि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, ये कुछ ऐसे ही परफॉर्म करती है। अब इसका टाइप निकाल के देखते हैं हम लोग, जस्ट फॉर फन पर्पज़ और वॉट एवर पर्पज़ यू वांट। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखो कि ये क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आप देखो। ओके, अब मैं जैसे अगर यहाँ तक तो ठीक था, हमारे पास ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई कि हमारे पास स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है जो कि हमारे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में हमारे पास डेटा स्टोर करता है किसी भी कंटिन्यूअस ब्लॉक में। ओके, सेट ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है। अब मैं सिंगल कोट से करूँगा तो भी सेम काम करेगा, ये ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है सिंगल एंड डबल कोट्स में। कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। अभी इस चीज़ को आप ये समझो, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। ओके, अब हमें ये समझ में आ गया कि हम लोग नंबर एंड कैरेक्टर किस जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप चाहते हो कि यस एंड नो पता कर सको लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज से पूछना चाह रहे हो, आप कोई भी एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो एंड उस पर्टिकुलर टास्क में आपको आउटपुट चाहिए यस और नो में, ट्रू या फॉल्स में, तो वो आप कैसे पता कर सकते हो? उसके लिए भी एक डेटा टाइप होता है, हर लैंग्वेज में होता है एंड जावास्क्रिप्ट में भी है हमारे पास, दैट इज़ बुलियन। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियन का मतलब यही होता है, इधर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू इज इक्वल्स टू 1 एंड द फॉल्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको कमेंट करता हूँ अगेन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले वाले नंबर के लिए कमेंट किए थे, सेम वैसे ही इसको मैं कमेंट करता हूँ एंड इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एज इट इज़ कॉपी करते हैं एंड बॉटम में जाके इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, बट उससे पहले लिखते हैं बुलियन। ओके, बुलियन, एंड इसको कमेंट करता हूँ। हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं, अनकमेंट करते हैं इस लाइन, तीनों लाइंस को, और मैं वेर वन के अंदर क्या स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी एक बार के लिए कुछ भी स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0 स्टोर करता हूँ, और अब देखते हैं इसका टाइप क्या आता है और ये क्या प्रिंट करता है हमारे पास। ओके, तो आप देखोगे हमारे पास नंबर ही आया है। ओके, हमारे पास क्या आया है, सिर्फ नंबर आया है, जो कि हमारे पास वेरिएबल का टाइप है नंबर। अब अगर मैं 1 करता हूँ, अब अगर मैं 1 करता हूँ तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है, नंबर ही आएगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, इसी की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू, तो आपको क्या लगता है कि मेरे को ये टाइप ऑफ क्या रिटर्न करेगा? ये टाइप ऑफ मेरे को रिटर्न करेगा बुलियन, और हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग दो ही चीज़ स्टोर कर सकते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। और हमारे पास पाइथन में जो है 1 इज इक्वल्स टू ट्रू एंड 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स, बट इन JS हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हम लोग स्पेसिफिकली ही यूज़ करते हैं। तो अगर कोई पाइथन वाला बंदा ये कोर्स देख रहा है तो इतना याद रखो कि ट्रू एंड फॉल्स ही यूज़ करना है, 0 1 जावास्क्रिप्ट के केस में स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारे पास तीसरा डेटा टाइप था, प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट इज बुलियन। ओके, तो बस इतना ही है बुलियन, और इसमें कुछ नहीं है। बुलियन सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स डिफाइन करता है हमारे पास। इनके यूज़ केसेस क्या हैं वो भी हम लोग, जब हम लोग लूप्स पढ़ेंगे, जब हम लोग कंडीशनिंग पढ़ेंगे, तो हम लोग इन चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों के यूजेस क्या हैं, मतलब रियल वर्ल्ड जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे तो ये कैसे आपको काम आएंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं 7, वी हैड डिस्कस्ड 3, हम लोगों ने 3 डिस्कस कर लिए, हमारे पास 4 बचे हैं, जो कि बहुत काइंड ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर, स्ट्रिंग्स, ये आपको बहुत
अच्छे से समझना है, बुलियन आपको बहुत अच्छे से समझना है। बाकी जो 4 डेटा टाइप्स हैं वो बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, आप एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज़ नल। ओके, नल भी एक डेटा टाइप होता है, दैट मीन्स कि कुछ नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा बग भी देखेंगे, जावास्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा बग है जो कि कभी सॉल्व हुआ नहीं है। जब हमारा फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था जावास्क्रिप्ट का इन 1995, तब से वो बग है और तब से वो फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फिक्स कर देंगे तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो पहले से बनी हुई है वो क्रैश कर जाएंगी सारी की सारी, उसके अंदर बहुत सारे बग्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास अभी तक जावास्क्रिप्ट का वो बग सॉल्व हुआ ही नहीं है, फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन टिल नाउ वो बग अभी तक जावास्क्रिप्ट में है। तो हम लोग देखते हैं पहले हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप दैट इज़ नल। ओके, नल डेटा टाइप, इसको मैं कमेंट करता हूँ सिंपली, और मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ से वापस। इसको लेके आते हैं कॉपी करके, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, और वापस से इसको करते हैं हम लोग अनकमेंट। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं कभी भी। वेरिएबल अगर हम लोगों ने बनाया है और इक्वल्स टू साइन यूज़ किया है तो हम लोग असाइन करेंगे कोई ना कोई वैल्यू। एल्स क्या कर सकते हो आप, सिंपली इसको इक्वल टू साइन ना लगा के सिंपली इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। तो अब देखते हैं हमारे पास ये क्या रिटर्न करता है। ये रिटर्न करता है हमारे पास अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ कुछ ऐसे, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या लगता है आपको क्या आएगा? हम लोगों ने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है, हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग ही आ रहा है। ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, नल डेटा टाइप नहीं आ रहा है। नल डेटा टाइप कैसे आता है, एक कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग नल। अब अगर मैं जाऊँगा तो हमारे पास टाइप क्या आ जाएगा, नल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नल, और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्यों आया, हमारे पास डेटा टाइप तो नल है, तो ऑब्जेक्ट क्यों आया है? दिस इज द बग गाइज। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक बग है, टाइप ऑफ ऑपरेटर का एक बग है जो कि नल डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और ये 1995 से, फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जब हमारा फर्स्ट वर्जन जावास्क्रिप्ट का लॉन्च हुआ था, तब से अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, सॉल्व नहीं होगा जहाँ तक है। क्योंकि मिलियंस ऑफ वेबसाइट है जो कि पुरानी बनी हुई है जावास्क्रिप्ट पे ऑलरेडी, वो सारी की सारी क्रैश हो सकती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बग्स आ सकते हैं, सारी की सारी काइंड ऑफ डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो नहीं सॉल्व होगी। बट हाँ, अगर ये सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, आप वेबसाइट बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे ही बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं ऑलरेडी, जो कि हमारे पास रिएक्ट, नेक्स्ट, व्यू, एंगुलर, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे हैं। उसके अंदर नल भी यूज़ होता है, बट टाइप ऑफ जो हमारा ऑपरेटर है उसका ये बग है। तो आप ये चीज़ें याद रखो, अगर आपसे पूछे कभी कोई कि जावास्क्रिप्ट का सबसे मेजर बग क्या है जो कि सॉल्व नहीं, मतलब कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये याद रखो दैट इज़ कि टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है नल, जो हमारा डेटा टाइप है उसको एज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। ओके, तो आपको ये चीज़ें ये एक पर्टिकुलर बग जो है वो याद रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको कमेंट करता हूँ, हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर जो कि है अनडिफाइंड, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था। ओके, अनडिफाइंड पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप, एंड मैं सिंपली सेम चीज़ करता हूँ, इसको कॉपी एंड पेस्ट। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड कमेंट आउट करते हैं इन तीनों लाइंस को। ओके, वेर वन के अंदर हम लोगों ने लिख रखा है अनडिफाइंड। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, 55 डिवाइडेड बाई 0 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो हमारे पास मैथ्स में अगर मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास ये अनडिफाइंड होता है। पर क्या लगता है आपको, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट इसको कैसे रिटर्न करेगा? तो हम लोग अगर सिंपली ब्राउज़र पे जाके देखें, अगर आप ब्राउज़र पे जाके देखोगे, ये क्या क्या रिटर्न कर रहा है, इन्फिनिटी एंड अनडिफाइंड। ओके, यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया कि नंबर है डेटा टाइप और इन्फिनिटी रिटर्न कर रहा है। और यस, मैथमेटिकली भी ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि 55 डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। बट अगर हम लोग 0 को डिवाइड करेंगे बाय एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 55, तो हमें क्या रिटर्न कर रहा है ये? तो भी हमें नंबर ही रिटर्न कर रहा है एंड ज़ीरो, डेटा टाइप नंबर एंड जो वैल्यू है वो ज़ीरो। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि मैथमेटिकली तो हमारे पास ये जो डेटा टाइप्स हैं ये डिपेंड नहीं करते हैं। तो अनडिफाइंड हमारे पास कैसे आएगा? अनडिफाइंड आएगा हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे अगर हम लोगों ने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, इसको कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी है कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू हमारे पास होगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या रिटर्न करेगा हमारे को, अनडिफाइंड। तो हम लोग अगर जाके देखते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, अनडिफाइंड, और रिटर्न भी क्या कर रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइंड।
तो हमें ये समझ में आ गया कि अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो अनडिफाइंड है, एंड दैट इज वन ऑफ द डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ही दो और ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि हम लोग बहुत रेयरली यूज़ करते हैं बट यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारे पास पहला जो डेटा टाइप है प्रिमिटिव में ही, जो कि हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, दैट इज बिग इंट। ओके, नंबर का ही एक बड़ा भाई मान सकते हो, जो हमारा नंबर वेरिएबल है उसी का बड़ा भाई है बिग इंट। ओके, मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ। ओके, और एट द बॉटम ऑफ द पेज हम लोग यहाँ लिखते हैं बिग इंट, और इसको लिखते हैं कुछ ऐसे बिग इंट दैट इज बिग इंटीजर डेटा टाइप। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं, एंड मैं जो तीनों लाइन मैंने कॉपी की थी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको मैं इनकमेंट करता हूँ, और इस नल को हटा के मैं क्या लिख देता हूँ, कोई भी एक ऐसा नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 45555555555, एंड यहाँ पे लास्ट में एक एन और लिख देंगे हम लोग। लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। ये एन क्या डिफाइन करेगा कि ये जो हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल है इसको आप एज अ नंबर मत सेव करो, इसको आप एज एन बिग इंटीजर स्टोर करो। तो हमारा ब्राउज़र क्या समझेगा कि ये जो हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल है ये इसका डेटा टाइप हमारे को बिग इंटीजर रखना है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि नंबर का बड़ा भाई है बिग इंट, और लास्ट में एक एन लगा देने से हमारे पास बिग इंट बन जाता है। किसी भी नंबर के एंड में हम लोग किसी भी वेरिएबल के वैल्यू में अगर हम लोग नंबर स्टोर कर रहे हैं उसके लास्ट में हम लोग अगर एन लगा देंगे तो हमारे पास बिग इंटीजर बन जाएगा, उसको हम लोग बिग इंट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। और सिंबल जो हमारा डेटा टाइप है, एक लास्ट डेटा टाइप है इन द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन द जावास्क्रिप्ट। 7 डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव, जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट में। दो होते हैं, पहले तो मेजर डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर 7 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हमारे पास आते हैं, जिसमें एक लास्ट डेटा टाइप है हमारे पास दैट इज सिंबल। और ये सिंबल हम लोग कब सीखेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग बात कर रहे होंगे तब हम लोग सिंबल को देखेंगे, क्योंकि सिंबल सीखने के लिए, सिंबल डेटा टाइप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे को ऑब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। तो फॉर नाउ आप सिंबल को एज इट इज छोड़ो, क्योंकि ये अभी आपको काम नहीं आएगा। जब आप ऑब्जेक्ट्स पे जाओगे तब आपको जावास्क्रिप्ट में ये काम आएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने सीखी। हमने देखा 2 टाइप के डेटा टाइप्स दैट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड और बिगिंट हम लोगों ने सीख लिया है। ओके, सिंबल डेटा टाइप हमारे पास बचा हुआ है, तो जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग सीखेंगे। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हम लोग जब ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में तब हम लोग देखेंगे। एंड एरेज एंड द ऑब्जेक्ट्स, ये सारे हमारे पास डेटा टाइप्स हमारे नॉन प्रिमिटिव्स में आते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। सो अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट द लाइक बटन, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, सेव द प्लेलिस्ट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।